अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। ये शॉर्ट वीडियो मेरे बहुत ही दिल के करीब और मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर शहजाद बसरा के लिए है। अच्छा जी, उन्होंने हुक्म किया कि आप हमें ये बताएं कि जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, वो कैसे उगाते हैं और बीज से कैसे उगाई जाती है और बाद में पनीरी उसकी कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने इसका एडवांटेज लेते हुए साथ इसके मैंने कैबेज भी ऐड कर लिया है और साथ आप इसके ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों का एक ही प्रोसीजर है लगाने का। अच्छा जी, जब आप सीड पैक लेते हैं उसके अंदर से आपको सीड मिलेगा। ये पैक खाली आपके पास आ गया, इसका इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जब आप इसके सीड लेंगे तो आपको कुछ इस तरह के सीड्स मिलेंगे। ठीक है, मैं हाथ पे रख के दिखाता हूँ, मोतियों की तरह चमकते हुए। ये कॉलीफ्लावर F1 हाइब्रिड के सीड्स हैं और हमने इनको करना क्या है जी। अब आप जहन में ये रखिए, जब हम कॉलीफ्लावर का पूरा पौधा देखते हैं जिसके ऊपर अंदर फूल बन जाता है, तो उसको जहन में रखते हुए हमने इसको प्लांट करना है, इस सीड्स को। वो तकरीबन 1-1.5 फुट का उसका डायमीटर होता है। दैट मीन्स कि एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो 1 से 1.5 फुट ही होना चाहिए। अब चूंकि ये बारीक बारीक सीड्स होते हैं और हम इनको लगाते हुए एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं साइकोलॉजिकली कि जी हम इसको 1-1 फुट के फासले पर लगाएं। ये 10 इंच का गमला है मेरे पास पड़ा हुआ प्लास्टिक का। अब इसके अंदर इसका एक ही पौधा लगना है। अब एक बीज मैं इसमें अंदर लगाऊं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसकी पहले पनीरी बना लेते हैं। अच्छा जी, पनीरी बनाने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है। आप सीडलिंग ट्रे में अगर लगाना चाहें तो सीडलिंग ट्रे का एक एक जो उसका होल होता है उसके अंदर एक एक सीड आपने लगाना है। और अगर आप पनीरी इसके ऊपर बनाना चाहें, जो पॉट होता है, छोटा पॉट है या बड़ा, तो आपने इसको सिंपली इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, स्प्रिंकल करने के बाद आप थोड़ी सी जो यही वाली मिट्टी होती है नॉर्मल, वो आपने इसके ऊपर सीड्स को कवर कर देना है। सीड्स को जब बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी उसकी नहीं डालनी। तो एक बड़ा अच्छा ट्रिक है कि जी आप यही वाला पैक नीचे से नफासत के साथ मैंने काटा था और इसी पैक को, ये चूँकि वाटर प्रूफ भी है, आप इसके अंदर कोई चॉप स्टिक डालें, कोई स्टिक डाल लें, कोई आइसक्रीम स्टिक है, यहाँ पर उसको टाई कर लें, पिन कर लें और इसको यहाँ पर इसकी बैक साइड पे इसकी जिस तरह मैंने डेट लिख दी है और डेट लिख के आप यहाँ पर इसको रख लीजिए ताकि आपको पता हो किस चीज़ के आपने सीड लगाएं। लो जी, नेक्स्ट पार्ट इसका होगा कि पनीरी जब ये उग जाएगी, तकरीबन इसकी 3.5 इंच की पनीरी बन जाएगी। उसके बाद ये वो सब्ज़ी है जिसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, तीनों का यही प्रोसीजर है। जब 3 इंच की हो जाएगी, 3.5 इंच की, तो आप उसको इसका जो ट्रांसप्लांट शॉक है, यानी कि जो स्ट्रेस है, उसको ये पौधा बर्दाश्त कर लेता है। फिर आपने उसको निकाल के सिंपली झाड़ लेना है और उसके साथ जो थोड़ी बहुत मिट्टी है दैट्स फाइन। अगर जड़ें नंगी हो जाती हैं तो फिर भी ठीक है। और चूंकि अभी मौसम नहीं है पनीरी का, तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपने चूंकि पनीरी देखी होगी, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 10 इंच का पॉट है तो उसके सेंटर में आपने, लेट से ये पनीरी है, इतना साइज़ होगा, तो आपने सिंपली इसके सेंटर में एक पौधा इसका लगाना है और उसके बाद जनाब उसको ग्रो होने देना है। पनीरी लगाते हुए आपने ये जहन में रखना है कि कोशिश करें शाम के वक्त, यानी कि सूरज ढलने के बाद, असर और मगरब के टाइम पे आप पनीरी लगाएं, ताकि उसको एक रात का टाइम, उसको पूरा 12-14 घंटे 18 घंटे मिल जाएंगे तो पौधा स्टेबल हो जाएगा। अगर आप दिन की सुबह मॉर्निंग में अर्ली में लगाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जी उसकी जो धूप है वो थोड़ा सा, चूँकि बेबी प्लांट होता है, फिर ट्रांसप्लांट किया होता है, उसका जो शौक है उसका रिड्यूस करने के लिए, तो बेहतर यह है कि आप उसको शाम के वक्त लगाएं ताकि सुबह तक वो हो जाए। पनीरी लगाने के बाद आपने इसको पानी लगा देना है और ये इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ वो ये है कि जब आप बीज लगाते हैं तो पहले पानी लगा के मिट्टी को बतर कर लें। लेट्स से कि अभी मैंने बीज लगाए हैं शाम को, तो मैंने सुबह इसको गीला कर लिया था और मिट्टी में मॉइस्ट नमी या बतर मौजूद है और इसी के अंदर हल्की सी ऊपर से गोडी करके आप पनीरी बनाने के लिए सीड ग्रो कर देंगे और हल्का सा हैंड शावर के साथ आप इसको शावर करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपने गिलास, जग या किसी मग वगैरह के साथ पानी डालेंगे तो बीज उठ के रिप्लेस हो जाएंगे, वो तरीका ठीक नहीं है। जब तक बीज ग्रो नहीं होते आपने उसको मॉइस्ट रखना है, मिट्टी को नमी बरकरार रखनी है। अच्छा जी, आपने इसको रखना कहाँ है, जब तक बीज नहीं उगते आप इसको साए में रख सकते हैं, लेकिन जब बीज उगने लग जाएंगे, निकल आएंगे, तो आपने इसको सनलाइट में रखना है और पानी का मॉइस्ट भी मेंटेन रखना है।
3 से 4 दिन में या 5 दिन में ये बिल्कुल निकल आएंगे सारे के सारे सीड। जितने हेल्दी सीड्स होंगे वो सारी उतनी अच्छी जर्मिनेशन होगी। अगर बारिश हो तो बारिश में आपने अवॉइड करना है, इसको कवर कर देना है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा जो ओवर वाटरिंग है वो सीड्स की जर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। खुश्की और ओवर वाटरिंग दोनों, आपने इसके बीच में चीज़ है जिसको मॉइस्ट कहते हैं, नमी, वो आपने मेंटेन रखनी है। ये पनीरी तकरीबन 20 से 30 दिन के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी तैयार हो जाती है और उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं और फूल खाएं, गोभी के, ब्रोकली के, बंद गोभी के, और फूलों की तरह चहकते रहें। और वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर शहजाद बसरा, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। जज़ाकल्लाह। हैप्पी गार्डनिंग।